मालीगांव महाराष्ट्र से मुफ्ती साहब यूट्यूब पर ख्वाब की ताबीर देख सकते हैं या नहीं। बहुत से मौलाना यूट्यूब पर ख्वाब की ताबीर बताते हैं, ये ताबीरें देखना कैसा है। हमें आपकी तरफ से हमारे पहले सवाल का जवाब मिला। मुफ्ती साहब बहुत खुशी हुई, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाए। क्या कब्र वाले सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर? वो तो सुनते ही नहीं। इख्तलाफी मसला है, हमारी न्याज और फातिहा क्यों नहीं दिलाना चाहिए, इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि लोग मुझसे हर बार यही बोलते हैं कि तुम लोग न्याज क्यों नहीं देते। क्या कब्र वाले सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो हम दुआ क्यों पढ़ते हैं? क्या फातिहा करनी, न्याज करानी? ठीक है, बताएंगे हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। आइए देखते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, राजस्थान इंडिया से, न्याज और फातिहा क्यों नहीं दिलाना चाहिए, इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि लोग मुझसे हर बार यही बोलते हैं कि तुम लोग न्याज क्यों नहीं देते। उनसे बोलें ये न्याज का लफ्ज़ ही नहीं है हदीस में, और ये चलो लफ्ज़ बास हदीसों में नहीं होते, अमल तो मिलता है, तो अमल भी नहीं है। बताओ किन साहबी ने किस वक्त न्याज दिलाई थी, क्या किया था? ये न्याज दिलाना होता क्या है? सदका तो खैरात हैं, किसी भी गरीब को जब चाहो चुपके से खिला दो अल्लाह की रज़ा के लिए, बस। इससे ज़्यादा सदका तो खैरात की और कोई हैसियत नहीं है, बस यही हैसियत है। तो 11वीं 12वीं और फिर फ़लाने की न्याज और फ़लाने की न्याज, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अइम्मा अरबा, मुज्तहिदीन में से किसी से भी साबित नहीं है। मोहम्मद अयान लियारी से, क्या कब्र वाले सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर? वो तो सुनते ही नहीं। इख्तलाफी मसला है, हमारी राय ये कि नहीं सुनते। कुरान मजीद की आयत है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस्सुम्मद दुआ, कि नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो इस पे बहुत कुछ ले दे हुई है, बहुत कुछ कहा गया है। तो अहादीस में बाज़ जगह सुनना भी साबित है। तो हमारी राय यही है, जो हमारे अकाबिर में से भी बहुत सौ की राय यही थी। हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब का इस पर बहुत तफसीली रिसाला है, उन्होंने भी आखिर में खुलासा यही बयान किया है। वो यही है कि असल यही है कि मुर्दे नहीं सुनते, इल्ला ये कि जहाँ सुनना साबित है तो वहाँ हम कायल हैं। जैसे कि हदीस में आता है कि जब मुर्दे को दफन करके जाते हो तो यस्मउ क़रअ निआलिहिम, वो लोगों की अभी पाँव की चौखट की जो आहट है ना, पाँव की आहट, कदमों की आहट, उसकी आवाज़ सुन रहा होता है कि फ़रिश्ते आ जाते हैं हिसाब के लिए। तो वहाँ यह है कि वो जब आप दफन करके जाते हैं तो मुर्दा भी सुन रहा होता है कदमों की आहट। लेकिन बाज़ उलमा की ये राय है कि ये हदीस जो है ना, ये इल्म से किनाया है, यानी मुर्दे को पता होता है कि मुझे दफना के जा रहे हैं। वल्लाहु आलम, इस पेचीदा बहस में हमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने पूछा है तो मेरी और हमारे बहुत से अकाबिर की राय यही थी, कुरान की इस आयत की रोशनी में, कि मुर्दे नहीं सुनते, इल्ला ये कि जहाँ सुनना साबित है। तो अल्लाह अपनी कुदरत से किसी को कोई बात सुना दे तो फिर अल्लाह पे तो कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई चीज़ अल्लाह की कुदरत से बाहर है। लेकिन अल इतलाक़ ये कौल के जब भी आप जाएंगे कब्र पे मुर्दे सुनेंगे, तो ये कौल हमारी राय में दलील के लिहाज से कमज़ोर है। हिफ्ज़ुर रहमान मालीगांव महाराष्ट्र से, मुफ्ती साहब यूट्यूब पर ख्वाब की ताबीर देख सकते हैं या नहीं। बहुत से मौलाना यूट्यूब पर ख्वाब की ताबीर बताते हैं, ये ताबीरें देखना कैसा है। हमें आपकी तरफ से हमारे पहले सवाल का जवाब मिला। मुफ्ती साहब बहुत खुशी हुई, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाए। आप लोग मेरी दुश्मनियों में इजाफ़ा कर रहे हैं। आमिलों के ख़िलाफ़ बुलवा के मैं बहुत बोलता हूँ आमिलों के ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह मरते दम तक बोलता रहूँगा। अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई और भी बोले तो मैं चुप हो जाऊँ ना। इसी तरह याद रखें, यूट्यूब पे जो ख्वाबों की ताबीरों के धंधे शुरू किए हैं ना, इनमें भी ड्रामेबाजी है। ख्वाब की ताबीर इतनी हल्की बात नहीं कि पूरे चैनल खोल के ख्वाब आ रहे हैं और ताबीरें पार्सल करना शुरू कर दी। इतना हल्की बात नहीं है। इसका ताल्लुक़ है ज़हनी फ़िरासत से। बाज़ लोगों को अल्लाह ने गैर मामूली फ़िरासत दी होती है, लेकिन ऐसी फ़िरासत किसी के पास नहीं होती कि हर वक्त जो भी फ़ोन कर रहा है ख्वाब की ताबीर आप उसको बताए जा रहे हैं। ये नहीं होता, इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ अल्लाह की तरफ से भी बाज़ दफ़ा मदद होती है इंसान की। तो कभी कभार कोई ख्वाब किसी को बहुत ही अजीब सा आ जाए और उसको लगे कि ये कुछ ऐसा है जिसकी कोई ताबीर होगी, तो फिर वो किसी साहिब फ़िरासत बुज़ुर्ग के पास जाए, तो वो बुज़ुर्ग उसके सारे हालात को देखते हैं और उसमें गौर व फिक्र करते हैं। उसके बाद जो है उसकी ताबीर मुतय्यन की जाती है। ये इतना आसान अमल होता तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मोजज़े के तौर पे ना दिया होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो मोजज़ा था। तो मोजज़ा किसे कहते हैं? वो काम जो आम पब्लिक नहीं कर सकती। तो जो ख्वाब की ताबीर बताते थे वो दुरुस्त निकलता था। तो ऐसे थोड़ी कि जो भी उठे यूट्यूब पे पूरा चैनल बना ले। और अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों ने चैनल बनाए वो
دیکھیں 2 کام جو ہے نا، خوابوں کی تعبیروں کا دھندا اور روحانی ٹوپی ڈرامہ، یہ 2 کام وہی لوگ کریں گے جو نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ ان کے پاس دین یا دنیا کی ایجوکیشن ہے. اب وہ معاشرے کے بیکار ترین فرد ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، تو کار آمد ترین فرد بننے کے لیے جن چڑیل بھوت یا خوابوں کی تعبیر یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اتنی عزت ہوتی ہے ان کی، اور ایسے لوگ ان پہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہیں الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے، جیم اور ہے کے درمیان والا لفظ آپ خود ہی ایڈ کر لیں، ہم نے تمہیں یہ بنا دیا اور تم الحمدللہ طبیعت سے بن گئے. تو اس لیے آپ جو ہے یہ نہ بنے، ہے سے پہلے والا لفظ نہ بنے. آپ اپنے اوقات کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں پہ ضائع نہ کریں. یہ وہمی بنا دیں گے آپ کو، یہ آیا تو یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے، یہ خواب آیا تو یوں ہو رہا ہے. تو باقی کوئی اچھمبے کا عجیب سا کوئی کبھی خواب آ جائے، آپ کو لگے، جب بہت ہی تگڑا خواب آتا ہے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کی کوئی تعبیر ہوگی، ورنہ نارملی تو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے الٹے پلٹے خیالات آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو اس کی کوئی تعبیریں نہیں ہوتی. تو کبھی آ جائے تو کوئی جس کو اپنے علاقے میں دیکھے نا، کوئی ذہین ہے، کوئی عالم ہے جن کو اللہ نے غیر معمولی فراست دی ہے، ان سے جا کے اپنے خواب کو پیش کریں ان کے سامنے، اور وہ پھر جو تعبیر بتائیں. تو پھر خواب جو ہے نا، جو تعبیر اس کی بتائی جاتی ہے پھر ہوتا بھی ویسے ہی ہے. اگر کوئی صحیح صاحب فراست تعبیر بتائے تو بس اتنا کافی ہے. باقی اپنی جاگتی حالت کو زیادہ فوکس کریں. سوتے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، جاگتے میں کچھ الٹا سیدھا نظر آ رہا ہے تو پھر مجھے بھی بتائیں آپ. تو جاگتے میں اگر صحیح نارمل حالت چل رہی ہے تو پھر سیٹ ہے سب. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ قبرستان میں قبر والے سنتے ہیں یا نہیں. تو مفتی صاحب نے دلیل بھی بتائی، انہوں نے بتایا قرآن پاک میں یہی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی باتیں بتائیں. تو لہٰذا ایڈ میں انہوں نے یہی بتایا کہ یہ کمزور ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کے برابر ہے، یعنی کہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، جس طرح اللہ پاک قرآن جن میں فرماتا ہے مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں خواب کی تعبیر بناتے ہیں، وہ بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ کسی اچھے پڑھے لکھے عالم سے لیں، پڑھے لکھے انسان سے لیں جو آپ کو اچھی جو دے سکے. ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا خواب کی تعبیر بتانا. تو یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ایک اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے. ایک انہوں نے عاملوں والا بتایا، یہ بھی بہت چل رہا ہے، ان کی بہت عزت ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے دوستو. اور ایک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیاز اور نظر یہ کرنا، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے جو نیاز دیتے ہیں. وہ بس یہ تھا کہ آپ کسی غریب کو دیکھیں، اس کو دیں، چپکے سے کھلائیں، اس کو دے دیں، یہ ہے صدقہ خیرات جائز ہے. یہ نیاز کرنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیروں کی بابوں کی، یہ جائز نہیں ہے. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.